नमस्कार। आज हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे, तो हमने चाहा कि आपसे मैं पूछ लूं। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये था कि श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान ने ऐसा क्यों कहा है कि जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ उसे मैं ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। और दूसरा प्रश्न हमारा ये था कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि दुनिया में प्रसन्न वही रह सकता है जो अपनी ज़रूरतें कम कर सके। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ज़रूरतें कम कैसे करें? और एक प्रश्न और था कि बिना संतोष के सपने में भी सुख नहीं मिलता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? ठीक है। मैं इन तीनों प्रश्नों का जवाब चाह रही थी कि आप अपने श्रीमुख से दें। वो हम उनको सुना रहे हैं अभी, उससे स्पष्ट हो जाएगा तुम्हारा उत्तर। जय श्री राम। श्रीमद् भागवत महापुराण के संदर्भ 10, 27, 16 में श्री भगवान ने इंद्र को संबोधित करते हुए कहा कि जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद में अंधा हो जाता है, वह यह नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूँ। मैं जिस पर अनुग्रह करता हूँ, मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ, उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। आगे श्री भगवान ने इंद्र को कहा, इंद्र तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड न करना। नित्य निरंतर मेरी सन्निधि का, मेरे संजोग का अनुभव करते हुए रहना और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीति से मर्यादा का पालन करना। हम अच्छी तरह जानते हैं कि अहंकार के वृक्ष पर विनाशकारी फल लगता है। फिर परमपिता परमेश्वर हमें अत्यधिक धन संग्रह के लिए क्यों प्रेरित करेगा? हमने इसके पूर्व की चर्चा में देखा कि अधिक धन हो जाने पर 15 प्रकार के अनर्थों का हेतु वस्तुतः और अर्थ ही होता है। अब हम विचार कर सकते हैं कि कम आमदनी में भी कैसे प्रसन्न रहा जाए। इस संबंध में हमें बापू के विचार का ध्यान आता है, जिसमें उन्होंने बताया है कि दुनिया में प्रसन्न रहने का एक ही उपाय है, और वह यह कि अपनी ज़रूरतें कम करो। यदि हम महात्मा गांधी के इस अनमोल वचन में विचार करें और उसे अपने व्यावहारिक जीवन में उतार दें, तो निश्चित रूप से हम प्रसन्न रह सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि हमारी ज़रूरतें कम हों कैसे? यहाँ हमें लगता है यदि हमारी कामनाएं यदि कम हो जाएं, ज़रूरतें भी कम हो जाएंगी। नहीं पड़ेगा, स्वतः होने लगेगा। कामनाएं तो अनंत हैं। अंग्रेजी में भी कहते हैं वांट्स आर अनलिमिटेड। इस संदर्भ में मुझे गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस की चौपाई याद आ रही है। बिनु संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपने हो नाही। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। अर्थात संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता।
और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं? बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है क्या? शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो सर्वदा सब कहीं सुख न चाहे। फिर क्या करें? मन को समझाना होगा। भगवान भागवत के संदर्भ 7, 15, 17 की ओर भी झांकना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों से कोई डर नहीं होता, वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा और सब कहीं सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। भ्रमवश भौतिक पदार्थों में सुख ढूंढने का व्यक्ति कभी आत्मिक सुख का अनुभव नहीं कर सकता। सच्चा और स्थायी सुख संतोष से ही पाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, संतुष्ट सततंग योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। अर्थात मानव को सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। जीवन में संतोष रखेंगे तो हर क्षण सुख की अनुभूति होती रहेगी। योग दर्शन में कहा गया है, जो जीवन में संतोष धारण करेगा उसी को सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। महर्षि अरविंद कहते हैं, सुख का संबंध चेतना के साथ है। इस संदर्भ में कबीरदास जी के विचार भी उल्लेखनीय हैं, जिसमें उन्होंने कहा है, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। हम संस्कृत में भी सुनते हैं, संतोषं परमं सुखम। अंग्रेजी में भी कहा है, कंटेंटमेंट इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। मानस के श्री राम गीता प्रसंग में इस चौपाई में समझाया गया है कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। जथा लाभ संतोष एक भक्ति है, जिसमें श्री राम जी ने स्पष्ट किया है। अब थोड़ी देर भजन सुमरन हो जाए भगवान का। भैया